यस, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बात करते हैं। यस। सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड आज हमारा 28 लेक्चर है एंड 28 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते 27 लेक्चर्स हो चुके हैं। यस सर, एंड हमको पता है कि 27 लेक्चर के सॉरी यस, एंड वी एक्सपेक्ट कि इन सभी के नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर जो है आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। ये क्या है सर, ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो। यस सर। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है। एंड अगर आपको कुछ भी नया मिलता है तो उससे लेकर लेकर के जो है आपको अपने नोट्स को जो है वो अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है, डेकोरम एंड डिसिप्लिन क्लास की विजिट करेगा, कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी, तो इससे बचने के लिए क्या करना है, तो सर पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। Medium of the teaching will be bilingual. Every possible attempt will be made to explain a topic. Please don't insist on any particular language for teaching. Please keep your mic off and camera on while joining the lecture. And जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट हैं आपके, उनको आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हो तो जिस रेस के अंदर आप दौड़ रहे हो उस रेस में ना सर बहुत ही पीछे देखा ना, एंटर तक भी नहीं हो पाया आप। यस। इस रेस में जो है आप बहुत ही ज्यादा पीछे जो है वो हो पाएंगे। यस सर। तो सर ना आज हम लोगों को जो है वो क्या पढ़ना है? अच्छा, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो हम ना पढ़ना स्टार्ट किया था सर हमने जहाँ से, तो हमने बायोडायवर्सिटी को जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी को जो है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है, बायोडायवर्सिटी के क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास क्या-क्या होते हैं। एंड देन हम लोग ये सब समझने के बाद हमने देखे थे कि सर क्या-क्या थ्रेट्स हैं जो कि बायोडायवर्सिटी को आपके पास यहाँ पे होते हैं। जब हमने थ्रेट्स को देखा था तो थ्रेट्स अगर एक बार समझ में आ जाता है, मेजर अगर हम लोगों को एक बार समझ में आ जाता है, तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से कंजर्वेशन की तरफ चले गए थे कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी को जो है सर कंजर्व जो है वो आपके पास यहाँ पे किया जा सकता है। जहाँ पर हमने बहुत सारे तरीके देखे थे कि सर इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन आपके पास क्या होता है। तो इनको भी अभी डिटेल में करना बाकी है। एंड इसके साथ-साथ जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि तो सर स्पीशीज़ का कंजर्वेशन हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर वल्चर को किस तरीके से कंजर्व करेंगे, ये सारी चीज़ों को हमने सीखी थी, किस-किस टाइप के वल्चर्स है वो इंडिया में आपके पास पाए जाते हैं एंड उन सभी के नाम क्या हैं। तो जो चीज़ें वहाँ पे से याद रखने के लिए आपके पास थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साथ बैठ कर के याद भी करी थी। यस, मेरे ख्याल से सारे के सारे 9 वल्चर्स जो मैंने नाम आपको याद दिलाएँ, वो सारे के सारे याद हो भी गए होंगे आपको, है ना? नहीं तो फिर आप एक बार सारे के सारे मेरे साथ वापस याद कर सकते हो। पहले वर्ड तो सबसे पहले क्या था आपके पास? यस, सबसे पहले क्या थे आपके पास? यस, कैसे? यस सर। सबसे पहले था ओरिएंटल व्हाइट, फिर व्हाइट कलर ना, कलर को लेकर के 2 चीज़ें याद करनी है सर, व्हाइट था और एक रेड हेडेड था आपके पास। उसके बाद बिल्ड को लेकर के याद रखना है, एक स्प्लेंडिड और एक आपको कैसा मिलता है? लॉन्ग मिल जाता है आपको। डन सभी को। फिर एक फैशन में आ जाता है बियर्डेड, फिर एक घूमने आ गया इजिप्टियन कल्चर। यस, फिर ग्रिफॉन वर्ड, एक इंडियन ग्रिफॉन और एक हिमालयन ग्रिफॉन। बस सिंपल इतना सा आराम से याद हो जाता है। और एक पापू की सजा देने वाला, क्या नाम था उसका? पाप, सिन, सिनेरियस। वेरी सिंपल सर, सारे याद हो गए। यस, सारे के सारे याद हो गए। सारे के सारे ही जो है आपके पास यहाँ पे याद हो गए। फिर इंडियन जो वल्चर था आपके पास, उसकी क्या क्या आपके पास होती है, वो भी सारी हम लोगों ने देखी थी। यस, कल की क्लास में उन सभी चीज़ों को भी हमने देखा था। उसके बाद किस तरीके से कंज़र्व किया जा रहा है, किस तरीके से वल्चर के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमने कल की क्लास के अंदर जो है वो देखा था। अब आज जो है हम लोग क्या देखेंगे सर, तो आज अलग-अलग दूसरी स्पीशीज़ को लेकर के क्या-क्या कंज़र्वेशन एफर्ट्स आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं, उनको जो है वो लेकर के आपके पास बैठना है। तो आज सिंपल नोट्स मेकिंग होगी, ठीक है? आराम से अपने नोट्स साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है? जो-जो मैं चीज़ें मैं कहता जा रहा हूँ, या तो रिकॉर्ड देख कर के बना लेना और या फिर जो है अभी एक बार देख करके कि क्या चीज़ होती है। पढ़ना एक बार सीख लो कि इन टॉपिक्स को ना पढ़ना कैसे है। अगर पढ़ना सीख जाओगे तो उसके बाद जैसे ही न्यूज़ में कुछ भी आता है, तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, उसको भी जो है हम लोग आज की क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे। ठीक है? आपके पास बहुत सारा इसमें से टॉपिक से हम लोग पहले कर भी चुके हैं। जैसे टाइगर कंज़र्वेशन वगैरह आप देखोगे, अभी 2-3 कंज़र्वेशन तो मैं बताऊँगा कि सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है? तो स्पीशीज़ देखेंगे हम, उन स्पीशीज़ का स्टेटस। हाँ सर, ये ज़रूर पढ़ाना सर, नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क के टाइम में हर स्पीशीज़ का स्टेटस जो है मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। डन? तो ये तो ना मैं आपसे पूछूँगा कि बताओ इसका स्टेटस क्या है? क्लियर सभी को? यस सर। जब हम किसी भी स्पीशीज़ की बात करें तो अब आपको 3 चीज़ों में देखना है। एक कि सर आईयूसीएन के अंदर उसका स्टेटस जो है आपके पास क्या है? साइट्स के अंदर उसका स्टेटस आपके पास क्या है? और हमने इंडिया के अंदर जो है उसके स्टेटस को
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1972 के अंदर जो है हमने उसको कौन से शेड्यूल के अंदर जो है वो रख रखा है। ये 3 चीजें जो आपको रखनी है। तो अभी मैं जितनी स्पीशीज के नाम आपको बताऊंगा ना, एक टेबल बना लेनी है उसकी, है ना। एक टेबल खींच लीजिए, एक टेबल बना लो, एक तरफ स्पीशीज का नाम आ जाएगा, एक तरफ आईयूसीएन का नाम, एक तरफ साइट्स में, और एक तरफ आपके पास आ जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज तो हम लोगों ने पढ़ ली है, मगर ये जो कंजर्वेशन के अंदर आ जाती है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ तो आपके पास क्या आ जाएंगे नाम, स्पीशीज। उसके बाद एक तरफ सर कि इसका आईयूसीएन में स्टेटस क्या है, फिर इसका साइट्स के अंदर स्टेटस क्या है आपके पास, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसका स्टेटस है वो आपके पास क्या है। डन। ये चीज हमने देखनी है। और एक कॉलम अगर चाहो तो इनके साथ और भी बना लो आप, एक कॉलम और बना लो कि इसके लिए, इसको बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन सब के नाम आ जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट उनको लेकर के आएंगे उन सब के नाम आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक टेबल बन जाएगी। मैं एक टॉपिक की तरह पढ़ाऊंगा, बट आपको जो है एट लास्ट, लास्ट में जाकर के होमवर्क होगा ये, लास्ट में जाकर के जो है ये वाली टेबल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। क्लियर सभी को? लास्ट में जाकर के सबको ये वाली टेबल जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है। एक कॉलम और भी बना सकते हो, स्पेशलिटी, कि अगर उस स्पीसीज को लेकर के कोई स्पेशल बात है तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे, स्पेशलिटी, सारी चीजें याद हो जाएगी। डन। स्पेशलिटी लिख करके भी एक पॉइंट जो है यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है। बड़े 2-3 पेजेस छोड़ना इनके, जस्ट सिर्फ टेबल टेबल के लिए 2-3 पेजेस छोड़ना, क्योंकि एक एक लाइन में आएगा नहीं है। और आगे भी हो ये तो, जैसे जैसे अब आगे आप एनवायरमेंट में जब एक बार ये टॉपिक कर लिया तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कभी भी आए तो पढ़ना है। तो ये हमेशा टेबल आपकी अपडेट भी होती जाएगी। तो कम से कम 2 पेज तो खाली भी छोड़ना है इसके बाद नोट्स में। कम से कम 2 पेज इसके बाद खाली भी छोड़िएगा आप लोग नोट्स में। है ना? कम से कम 2 पेज जो है वो खाली भी छोड़ने के बाद। क्लियर? तो थर्ड टॉपिक क्या लिखा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक है साइट्स। एक तो है साइट्स, CITES। देखो मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या टॉपिक आपके पास बन सकते हैं। सबसे पहले एक तो आपके पास आ जाएगा स्पीसीज का नाम, कि कौन सी स्पीसीज है। उसके बाद सर IUCN की रेड डेटा बुक के अंदर उसका क्या स्टेटस है। फिर CITES, इसके अंदर इसका क्या स्टेटस है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके अंदर इसका क्या स्टेटस है, कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया है। उसके बाद इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट जो है आपके पास यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अब आप चाहो ना तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो 2 कॉलम भी बना सकते हो, कि एक ग्लोबली क्या लिया जा रहा है और एक इंडिया लेवल के ऊपर क्या लिया जा रहा है। आप मतलब जितने चाहो बना सकते हो, वरना अगर एक ही बनाओगे तो भी इट्स ओके। ठीक है। उसके बाद एक कॉलम बन सकता है जिसके अंदर इसको लेकर के अगर कोई स्पेशलिटी वगैरह हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यस, ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। नहीं वो तो देखो एक बहुत सारी स्पीसीज के लिए है ही है, ये तो वो है जो मेन स्पीसीज जिनको लेकर के अभी कंजर्वेशन की बातें चल रही है। वो तो हमने एक वो जो नेशनल पार्क के टाइम में पढ़ा था वो तो एक है ही है, सब कुछ याद करने के लिए। डन। चलिए सर, तो इसमें देखो बहुत सारा होमवर्क होगा, सारी की सारी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सारा होमवर्क होगा इसमें। ठीक है। रिसर्च लगेगी आपकी इसमें। चलिए सर, तो R&D देंगे आज आपको, 1 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद 1 घंटे का एक मेंस आंसर राइटिंग का सेशन होगा। और उसके बाद जो है रात को आपका जितना भी टाइम बचे, आज से देखो आपकी क्लासेस का यही शेड्यूल रहेगा, है ना, कि मैं एक क्लास लूंगा 2 घंटे की, 1 घंटे की, जितने भी जो भी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट जिसकी क्लास चल रही है। एनवायरमेंट की चल रही है 1 घंटे की, और हिस्ट्री की चल रही है, जो भी चल रही है वो 2-2 घंटे की क्लास। उसके बाद हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका रात को R&D करके फिर सोना है। तो आज से रात के 3-3, मतलब 3 घंटे आपके हो जाएंगे इसमें। ठीक है। चलिए। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आपके पास स्पीसीज आती है, इनको देख लेते हैं हम, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड हम लोगों ने पढ़ा था जब नेशनल पार्क हमने पढ़े थे, तब आपने सभी ने देख लिया कि सर स्नो लेपर्ड जो है वो कहाँ मिलते हैं। अगर मैं ये इंडिया ले लूँ, यहाँ पे मैं वेस्टर्न घाट ले लूँ, यहाँ पे मैं ईस्टर्न घाट ले लूँ, यहाँ पे मैं विंध्यास ले लूँ, सतपुड़ा वगैरह ले लूँ, और इधर से मैं अगर हिमालयन ले लूँ, ठीक है, तो ये मैंने ए रीजन दे दिया है, ये बी रीजन दे दिया है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। क्या किसी को भी याद रखने की जरूरत है कि स्नो लेपर्ड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? यस, नेशनल पार्क के टाइम में हम लोगों ने सब नहीं देख लिया सर कि स्नो लेपर्ड्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, इनको लेकर के कुछ भी जो है वो खास देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो सर हमको पता है कि हिमालयन वाले रीजन के अंदर जो है वो मिलते हैं।
बट जब जब धीरे धीरे इनके क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी जनसंख्या यहाँ पे कम होने लग गई, तो लोगों को लग गया कि भैया आप जो है वो प्रोजेक्ट बना लो कुछ ना कुछ, और इसको जो है वो संभाल लो आपके पास। तो इस वजह से हिमालय के अंदर ही यहाँ पे आपके पास पाए जाते हैं, और आपके पास प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए एक लाया गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। क्या लेकर के आ गया? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कि भैया इसको जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, कंजर्व जो है वो कर देंगे। इसको लेकर के एक डेट भी याद रखनी है। हर साल अक्टूबर 23 को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर 23 को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो आपके पास यहाँ पे मनाया जाता है। डन। तो साइट्स में भी इसका उल्लेख है, सीएमएस में भी आपके पास उनका उल्लेख है। सर ये सीएमएस क्या होता है? कंजर्वेटरी माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, जैसा। और ये स्टेटस जो है इनके, ये सब वैसे तो मैंने नोट्स में आपके लिख दिए हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, सॉरी सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ये वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं नोट्स को कंप्लीट करने के लिए, बट ये आपको आरएनडी करनी है। ठीक है, कि क्या चीज़ है आपके पास यहाँ पे जो है वो आएगी। ठीक है, तो आईयूसीएन की अगर मैं रेड डेटा बुक के अंदर आपके पास देखूं, तो इसको वल्नरेबल स्टेटस है वो दिया गया है। तो आईयूसीएन वाले में क्या जाएगा? वल्नरेबल। यस। अगर साइट्स के अंदर हम देखूं तो अपेंडिक्स 1 के अंदर यहाँ पे रखा गया है। डन। अब ये अपेंडिक्स 1 क्या होता है, ये जब हम साइट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने साइट्स पढ़ा नहीं है। यस, अभी तक हमने ये साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है, ये सारे जब हम वो इंटरनेशनल लॉज वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक साथ ही हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप टेबल बना लीजिए। ये बेसिकली देखो यही 3 चीजें होती है किसी भी स्पीसीज के बारे में याद रखने के लिए, कि सबसे पहले सर आईयूसीएन के अंदर उसका क्या स्टेटस है, एक साइट के अंदर उसका जो है वो क्या स्टेटस है, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है उसका क्या स्टेटस है। ये 3 आपके पास हमेशा याद रखने होते हैं। तो इस वजह से टेबल जो है हम लोग अभी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है मेरे को आपको अभी पढ़ाना है, इस वजह से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बनानी है। तो जो स्पेशलिटी वाली बात है उसमें ये डेट आ जाएगी, अक्टूबर 23 को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, स्टेटस आप लोगों ने देख ही लिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप देखोगे तो शेड्यूल 1 के अंदर जो है उसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर जो है उसके आपके पास यहाँ पे जो है वो रखा गया है। डन। तो ये हो जाते हैं स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या इसको लेकर के मुझे कुछ भी पढ़ाने की जरूरत है? यस, पूरा डिस्कस कर रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर हमने पूरा का पूरा ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, नोट्स ओपन करोगे सारी की सारी, और नोट्स में से बैठ करके उस टेबल में इसको पूरा का पूरा लिख लेना। क्योंकि टाइगर इंपॉर्टेंट है, टाइगर को लेकर के आप ये मान के चलिए मेंस के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आज भी क्लास के एंड के अंदर ना एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और आपको पता चलेगा कि मेंस में एक्चुअली क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, कैसे एक मुद्दे को बुनाया जाता है। ठीक है, कैसे जो है एक मुद्दे को बनाया जाता है, और आपके पास यहाँ पे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो टाइगर को लेकर के सारी की सारी हेडिंग डाल दीजिए, उस टेबल के अंदर हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों ने सारी पढ़ रखी है सर, कि माइक के साथ के पास क्या होता है ना, गजा है आपके पास। यस, गजा तो प्रजा वगैरह सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखी है। एलिफेंट कॉरिडोर की बातें हैं, सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा है मैंने, ऑलरेडी डन है। तो कैसे देख रहे हो ना, टाइम टू टाइम हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ भी लिया है। तो कुछ नए टॉपिक्स नहीं है आपके लिए, टाइम टू टाइम जो है इन चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। यस। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, कैसे हर 5 साल के अंदर होती है, इनको काउंट करने की कोशिश की जो आपके पास है वो क्या क्या है, टेक्निक्स आपके पास क्या क्या है, जैसे पकमार्क टेक्निक है आपके पास वगैरह। यस, सब कुछ ही है, सब पहले से ही पढ़ रखा है। तो उन सब के हेडिंग्स यहाँ पे आप लिख लेना अपने इस टेबल के अंदर। डन सभी को। जिस साल में ये स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट वहां पे लिखवाया था मैंने आपको कि कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजा साहब ने कराई थी ना सबसे पहले इनकी जनगणना। यस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो रिवाइज कर रहा है उसको याद आ रहा है, जो रिवाइज नहीं कर रहा है उसको याद नहीं आएगा। वेरी सिंपल। तो 3 चीजें आपके पास यहाँ पे हो जानी चाहिए। एक तो स्नो लेपर्ड आपके पास यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो, स्नो लेपर्ड के टाइम में हमने स्नो लेपर्ड की सिर्फ लोकेशन पढ़ी थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लिया। यस। बट प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैंक ही रखा है उसको। नेक्स्ट आपके पास आता है इंडियन राइनो विजन। तो राइनोस को भी जो है वो संभालना है। ये भी आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क आपके पास यहाँ पे हो चुका है। राइनोस को लेकर के बात एक्चुअली ये है कि सबसे पहले तो क्या हुआ, राइनो की जो पॉपुलेशन थी आपके पास यहाँ पे इंडिया में, अगर आप देखते हो ना, तो राइनो अगर वापस अगेन से ये एक लोकेशन है, ये वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट हो गए, ये विंध्यान हो गया, सतपुड़ा वगैरह आपके पास हो गया। फिर इधर से
हिमालयन आपके पास आ गया पूरा का पूरा। तो ये ए है, ये बी लोकेशन है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। कहाँ पे मिलते हैं राइनोस? कहाँ पर मिलते हैं आपको राइनोस? ये राइनोस कहाँ से मिलने लग जाते हैं? बी वाले रीजन के अंदर आपको यहाँ पे राइनोस है वो देखने को मिलता है। तो राइनोस क्या है एक्चुअली, सिर्फ बी में इतने से में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये जो ये वाला पूरा रीजन है ना, इस पूरे में ही मिलते थे। मतलब थोड़ा सा नेपाल का भी रीजन आपके पास आता है, म्यांमार भूटान वगैरह ये वाले रीजन भी आ जाते हैं जहाँ पे मिलता है। एकदम से क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन में जो है वो जाने लग गई थी। एंड राइनोस भी एक तरीके के नहीं, बहुत सारे टाइप के राइनोस आपके पास यहाँ पे होता है। तो बाद में इनको कंजर्वेशन को लेकर के बात करी गई। अब जब कंजर्व किया ना तो एकदम से इनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी भी हो गई। अब जब ये अच्छी हो गई तो एक ही जगह में काफी अच्छी हो गई, तो अभी आपस में लड़ने भिड़ने लग गया। यस, रिसोर्सेज को लेकर के आपस में लड़ने भिड़ने लग गए। तो इनको लेकर के अब फिर दूसरी समस्या आ गई जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट जो है वो किया गया था। जैसे काजीरंगा से लेकर के इनको जो है मानस नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसलोकेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो किया गया था। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास यहाँ पे होती है। ये थर्ड पॉइंट देख रहे हो, फोर्थ पॉइंट देख रहे हो ना, वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन वर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ये इंडियन राइनो विजन। ठीक है, जिसमें इनको लोकेट किया गया था फ्रॉम काजीरंगा टू मानस नेशनल पार्क। ये याद रखना, कहाँ से कहाँ को गए थे, ये सवाल आता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि अब मान लो यहाँ पर अगर इनका हैबिटेट इनको सूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो घट भी जाएगी फिर एकदम से। यस, क्लियर सभी को यहाँ तक? कैसा ना? ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो राइनो विजन है, आपको लोकेशन पता चल गई कि सर लोकेशन आपके पास कहाँ कहाँ पे है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका था कि भैया 2020 तक हम लोगों को कम से कम 3,000 की पॉपुलेशन जो है आपके पास यहाँ पे अचीव जो है वो कर लेनी है। और ये स्कैटर्ड है इन टोटल अगर देखा जाए तो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। अभी 7 प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ पर हैं? तो ये आपके पास पूरे ईस्टर्न हिमालय के अंदर जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाते हैं। ये सारी की सारी लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, कौन से नेशनल पार्क में मिलेंगे, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एसोसिएटेड है, ये सब हमने नेशनल पार्क वाले सेक्शन के अंदर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास कर लिया गया है। क्लियर सभी को? यस, तो मेजरली आपके पास आसाम के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसका टारगेट ईयर हमेशा ध्यान रखना है। इसका टारगेट ईयर हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो 3,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और कहाँ पे 2020 तक इसको अचीव करने के लिए टारगेट किया गया था। और कब से शुरुआत हुई थी? 2005 में। तो यहाँ पर ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके पास स्टेटमेंट बन करके एक क्वेश्चन जो है वो आता है। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम इनकी ट्रांसलोकेशन की प्रॉब्लम सर, ये एक ध्यान रखना है। कहाँ से? काजीरंगा से मानस, यहाँ पर जो है वो इनको ट्रांसलोकेट जो वो किया गया था। फोर्थ पॉइंट बिल्कुल अच्छे से जो है वो याद रखना है। कौन कौन सी स्पीसीज होती है? ग्रेटन वन हॉर्न रेनोस आपके पास होते हैं, जवन है, सुमात्रन है वगैरह। ये तो ठीक है, इट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। कहाँ कहाँ पे? तो इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। मगर बेसिकली सिंपल अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है तो सर ओह माय गॉड सर, इधर वाली कंट्रीज। यस, क्लियर सभी को? यस, तो इजीली जो है वो सारा का सारा आपके पास यहाँ पे याद हो जाता है। डन सभी को? यस, चलिए। तो ये राइनो को लेकर के विजन जो है वो हो गया आपके पास। अब देखो, कभी भी आप देखोगे ना तो राइनो को लेकर के आपके पास ना कब आर्टिकल्स आते हैं? अब आपको पता है रेनफॉल वाला सीजन आने वाला है। जब रेनी सीजन आपके पास यहाँ पे आता है, मानसून जब इंडिया में आता है, तो एक मानसून होता है ना, जब यहाँ पर आपके पास इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब यहाँ पर बारिश होती है ना, तब क्या होता है, यहाँ पर एकदम से बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाती है। जब यहाँ पे बाढ़ वाली सिचुएशन आती है तो फिर राइनोस बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उस टाइम में ये आर्टिकल्स आपके पास वापस न्यूज में जो है वो आते रहते हैं। तो अब जैसे मानसून वाला सीजन आएगा ना, आपको दिखेगा रिनोस को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो उनको पढ़ना है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहां से देखने को मिलेंगे नए नए। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कहीं और तो ट्रांसलोकेट नहीं किया जा रहा। जब ट्रांसलोकेट करे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आ रही है। यस, जस्ट ये लिख देना कि हैबिटेट की प्रॉब्लम है सर, ये तो सही नहीं है ना। आप उसे इलेबोरेट भी कर सकते हो और ज्यादा। ये सब कब आएगा? जब आप उन आर्टिकल्स को खुद से पढ़ोगे। यस, तो उन आर्टिकल्स को जो है जरूर आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ना है। डन, चलिए सर। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास आ जाता है प्रोजेक्ट हंगुल। अब हंगुल कहाँ पे मिलता है? ये हमने ऑलरेडी नेशनल पार्क में पढ़ रखा है। यस, हंगुल जो है वो कहाँ पे मिलता है, ये ऑलरेडी नेशनल पार्क के टाइम में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यस, तो हंगुल को भी कंजर्व करने की आपके आपके पास यहाँ पे जो है वो बात आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसको जो स्टार्ट किया था ना, जो मेन आपके पास यहाँ पे सवाल आता है, वो आता है सर कि जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने इन कोलेबरेशन विद IUCN
ठीक है, एंड वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनके साथ मिलकर के जो है वो ये प्रोजेक्ट आपके पास इन्होंने स्टार्ट किया था। पॉइंट नंबर 1, जहां से आपके पास इजीली जो है वो क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्लियर सभी को? यस। तो ये आपके पास होता है प्रोजेक्ट अंगुल। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये सेंट्रल एशियन रेड डियर की जो है वो सब स्पीसीज होती हैं। ठीक है, और बाकी जो स्टेटस वगैरह है इसके, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। यस। तो थोड़ा बहुत नेट से सर्च करके रिवाइज करके आपको अपने टेबल को जो है वो होमवर्क करके फिलअप करना है। डन? यस। तो कौन कौन सी स्पीसीज हो गई जिनके बारे में अभी तक आपको याद रखना है सर? सबसे पहले सर हमने स्नो लेपर्ड को देख लिया, उसके बाद टाइगर, उसके बाद एलिफेंट आपके पास हो गया है, फिर राइनो आपके पास हो गया है, फिर हंगुल आपके पास हो गया है। जिंदगी में कभी भी आज के बाद इनको लेकर के अगर कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में मिल जाता है, जरूर पढ़ना है। पहले तो स्पीसीज के नाम याद होने चाहिए कि ये स्पीसीज का नाम कहीं पे भी दिखा, फट से आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। यस, कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ये नाम दिख गए, फट से उन क्वेश्चन को करना है। देन नेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी इनसे रिलेटेड देखने को मिल गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है तक? यस। चलिए, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये ऑलरेडी कर रखे हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन ऑलरेडी कर रखा है हमने। यस, मगर 3 तरीके के पाए जाते हैं, है ना, नेशनल पार्क के टाइम में इनको भी जो है वो कर रखा है। यस, वहां से रिवाइज हो जाएगा आपका ये। तो क्रोकोडाइल को लेकर के आपको ध्यान रखना है, क्रोकोडाइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे मिलते हैं ना, लोकेशन उनकी क्या क्या है आपके पास, फैक्ट्स जो है उनको आपके पास लेकर के क्या क्या है, उन सारी चीजों को ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो नोट्स में जाकर के पिछले लेक्चर्स को देख करके वहां से जो है वो रिवाइज आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है द मणिपुर ब्रो अन ये एंटलर्ड डियर प्रोजेक्ट। द मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर प्रोजेक्ट। लिख लो जल्दी से, आज की क्लास के नोट्स साथ के साथ बनाना है। और साथ के साथ नहीं बना रहे तो आराम से कल लेक्चर देख करके भी फिर भी बना सकते हो, बट मोस्टली तो साथ के बना लो, ताकि कल में कुछ और कर लोगे। एक इंस्टीट्यूट में पता है क्या किया गया था? एक लिस्ट दे दी गई थी, ये लो नाम, टिक कर लो, ये सारा पढ़ के जाना है, बस। ठीक है, देखो सवाल यहाँ से आएंगे, आते हैं, और पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ये सारा का सारा। ठीक है, देख रहे हो ना कितना मासूम सा दिख रहा है, देख रहे हो विनोद? यस, कितना मासूम सा दिख रहा है ये। चलिए, तो मणिपुर के अंदर जो है वो आपके पास इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्लियर सभी को? इनका एक और नाम ये भी है, याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज संग्रिया। संग्रिया। तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। उसके बाद जो स्टेटस है वो मैंने आपके यहाँ पे लिख ही दिए हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखोगे तो शेड्यूल 1 में, एंड साइट्स में देखोगे तो अपेंडिक्स 1 में। अच्छा, ये याद करने में दिक्कत हो रही है क्या आपको? आपने देखा, मोस्टली जो टेबल बना रहा है वो देखेगा, इन सबके मोस्टली स्टेटस सबके सेम ही है। अरे वाह सर, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना, सब याद करवाऊंगा, मैं सब याद करवाऊंगा। अभी तक लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों को क्या, अरे यार आज सर ना याद नहीं करवा रहे, आज तो ना हमको याद करना पड़ेगा। बेटा थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, उसके बाद याद तो मैं यूं करवा दूंगा। देख लो ना, सबके स्टेटस सेम ही है। अभी तक मैंने जितनी बताई वो सारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आ रही है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आ रही है। और रेड रेड लिस्ट में देखोगे तो वहां पे एंडेंजर्ड या वल्नरेबल या थोड़ा बहुत थ्रेटन जो है वो थोड़ा सा एक चेंज हो रहा है। यस। तो आईयूसीएन के स्टेटस तो हमने पहले ही रख लिए हैं सबके, उनको लेकर के तो दिक्कत है ही नहीं, उनको लेकर के तो दिक्कत है ही नहीं आपको। जो दिक्कत आती है वो आती है साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो नए हैं।
वो दोनों मैंने ऑलरेडी, सब हो गए याद सबको? अभी कितनों को दिक्कत आ रही है इनको याद करने में? हो गए सबके याद? यस भाई, आईयूसीएन का तो जो कलर कोडिंग टेक्निक है हमारी, उससे याद हो जाएगा। यस। रही बात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट की, देखो सबके सेम हो रहे हैं। जिन जिन के हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं ना, उन सबके सेम है। इसके अलावा कुछ आएगा वो अलग होगा, वो देख लेना। यस। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? कैसे याद आएगा सर? कहाँ से याद आएगा? जब पढ़ा नहीं तो याद कहाँ से आएगा? भाई उसका आईयूसीएन का स्टेटस क्या है वो तो हमको पता है ना, हमने पढ़ रखा है पहले से। डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी क्या कैटेगरी है, सेम उसी लेवल का कंजर्वेशन हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट्स में भी देंगे। यस। सिंपल सी बात है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। दूसरी चीज, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी, जिसके लिए कंजर्वेशन जा रहा है, हमने उनको यहाँ पे देख रहे हैं। यानी जिसका नाम नहीं होगा वो किस में जाएगा, फिर सेकंड में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, उसमें जाएगा। यस। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। सोच के देखो एक बार। आपने जो सवाल पूछा है आयुषी प्रिया, एक बार सोच के देखो। है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है शेड्यूल वन में। है ना? शेड्यूल वन में अगर कंजर्वेशन दे दोगे आप, है ना, खुला छोड़ दिया जाता है, लोगों को भी बोल दिया जाता है कि आराम से शेड्यूल वन में है, मारो उनको। सवाल पूछ के देखो, सवाल देखिए आपका। यस। सोच के देखो, ऑब्वियसली हायर प्रोटेक्शन देना है। यस, बात ही नहीं है, हायर प्रोटेक्शन देना है यहाँ पे। भाई आप सिंपल सी बात देखिए, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ चुका है, तो यानी यहाँ पर शेड्यूल वन में और साइट में रखा है, इसका मतलब क्या है? हाई प्रोडक्शन देना है हमको। डन। चलिए। तो मणिपुर को लेकर के यहाँ पे कितनी सारी चीजें इनको लेकर के याद रखना है, कितनी सारी चीजें। तो सबसे पहले कि ये मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है आपके पास। यस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको संग्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, संग्रिया भी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट आपके पास, मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और बाकी ये सारे स्टेटस सर, इनको तो याद रखने की अब जरूरत ही नहीं है सर। आपने ना बहुत अच्छे से आराम से ऐसे ही समझा दिया जाता हूँ कि कैसे होंगे। डन। वरना अभी जब टेबल बना रहे थे होंगे तब आप लोग ऐसा लग रहा होगा सर, आज आज सर याद नहीं करवा रहे, सर आज अपना सर याद नहीं करवा रहे हो। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। चलो, इनको देख लिया तो अब इसको देख लो। प्रोजेक्ट हिमालयन मस्क डियर। ये डियर को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है। डियर जो है वो आज से नहीं मारा जा रहा है, रामायण में भी मारा गया था बेचारा। यस। पर सर वो तो कोई और ही बन के आया था, वो एक अलग चीज थी। पर देख रहे हो ना विनोद। यस। तो एक अब आपके पास आ जाता है हिमालयन मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर कहाँ पे पढ़ा था हमने? देखो बहुत सारे डियर्स हमने पढ़ रखे हैं, और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे वो भी सारा पढ़ रखा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिमालयन मस्क डियर कहाँ मिलेगा? तो वेस्टर्न घाट में मिलेगा। अरे भाई नाम में ही हिमालयन है, कहाँ से वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा? जैसा ना, नाम में ही आपके पास यहाँ पे हिमालयन है। अब देखो इसको लेकर के क्या पॉइंट याद रखना है, इसको लेकर के सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सर इसको थ्रेट क्या है। थ्रेट ये है कि इसकी जो मस्क आपके पास होती है ना, हाँ सर, उसको परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। इसकी वजह से इनके एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। यस। इनकी जो मस्क है उसको परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। इसकी वजह से इनके एग्जिस्टेंस को जो है आपके पास यहाँ पे काफी बड़ा थ्रेट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर सभी को? यस। यस। सॉरी सर। तो आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में तो ये नियर थ्रेटेंड में आते हैं। ठीक है, नियर थ्रेटेंड में। बट साइट्स के अंदर आप देखोगे तो इसको अपेंडिक्स वन में रखा जा गया है। ठीक है। इंडिया में तो चलो छोड़ो, इट्स ओके। बट नेपाल वालों ने ना इसको बहुत बड़ी तवज्जो दी है। उन्होंने भी इसको प्रोटेक्शन के ऊपर जरूर ध्यान दिया है। डन। यस। तो हिमालयन मस्क डियर, इसको भी जरूर ध्यान होगा। अब देखो नेपाल ने देखा, दौड़ता दौड़ता इधर आ गया था, क्या करें सर? मार थोड़ी ना देंगे हम भी। यस। चलिए। तो नेपाल अगर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, साइट्स ने अगर इसका दे दिया, अगर ये यहाँ से इधर आ गया, तो फिर भैया इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह उसके अंदर आ जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। डन। चलिए। तो डियर कितने देख लिया आपने? सर एक,
नाम याद हो गया ना, ब्रो एंटलर्ड डियर, फिर हिमालयन मस्क डियर। इनमें से किसका परफ्यूम बनता है सर? मस्क, 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 ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आपके पास कैट्स आ जाती हैं। वैसे तो बड़ा बहुत है, मगर इनको भी जो है कंजर्व करने की आपके पास यहाँ पे जरूरत है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, हाँ, इसके WWF के थ्रू जो है आपको इसको जो है वो कंजर्व करने का आपके पास यहाँ पे लिया गया था। सिक्किम के अंदर जो है ये आपके पास यहाँ पे होता है। अब देखो ये तो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये चार नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चार नाम। कभी भी आपके पास ना एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा ये कि फेलिस ज़ेबरेलियन बेनेट क्या है? ये कोई फिश है क्या? ये कोई बर्ड है क्या? यस सर। ये कोई कैट है क्या? यस सर। या ये कोई रेप्टाइल है क्या? यस सर। ए, बी, सी और डी ऑप्शन बना के दे दिया। याद ही नहीं आएगा सर ये क्या है? यस, कभी नाम ही नहीं सुना होगा सर ये क्या है। जब ढूंढोगे घर आकर के फिर पता चलेगा सर ये तो कैट थी। क्लियर। बहुत सारे लोग फेलिस 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 सर फिश होगी कोई ना कोई। यस। तो सर मैं ना इतने सारे चार नाम ना, फिर मैं ऐसे कैसे याद रखूं सर? ये तो बहुत ही मुश्किल नाम है सर। है ना सर, इतने सारे नाम याद ही नहीं होते सर, कैसे याद करूं? कोई बात नहीं, सबको भूल जाओ, पहले से वर्ड देख लो। डन। हो जाएंगे याद। यस, तो ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डन। ये चार नाम जो है आपके पास कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज जो है वो क्या होती है। डन सभी को। तो कैट, इसको कैसे याद रखोगे? आप से कभी भी बिल्ली देखो तो उसको फेलिस बोल देना। यस। कई सारे लोगों को आदत होती है आई लव कैट्स। यस सर, आई लव फेलिस। डन। नाम लिख लिए चारों? चारों नामों को याद रखना है, सिर्फ फेलिस याद मत रख लेना। ठीक है, फेलिस ट्रिक है, ठीक है, इट्स ओके। बट नाम भी पूरे होने चाहिए, पता चला फेलिस से आगे कुछ और ही लिख के दे दिया आपको। डन। सॉरी। नेक्स्ट आपके पास आता है सी टर्टल प्रोजेक्ट। सी टर्टल प्रोजेक्ट। तो इंडिया में सर, यहाँ के जो आपके बीचेस हैं, यस सर, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बीचेस के नाम याद कर रखे हैं। वहां पर हमने टर्टल्स के बारे में भी जो है वो पूरा देख रखा है सर कि क्या चीजें थी। यस। चलो, तो उनको लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आपके पास यहाँ पे होते हैं जिनको याद रखना है। तो मेनली जब हम यहाँ पे बात करते हैं, इनमें बात करते हैं ऑलिव रेडली टर्टल्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? ऑलिव रेडली टर्टल्स की जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं एंड दे आर मोर अबंडेंट इन ऑल द सी टर्टल्स। यस, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन ऑल द सी टर्टल्स। सर ये तो वेग स्टेटमेंट दिख रहा है, वेग स्टेटमेंट दिख तो रहा है, पर पता है ना, जस्ट एक बार सोचना, जस्ट एक बार सोचना, अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए ना, कैसे? ऑलिव रेडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स। अरे सर ना, ये मोस्ट वर्ड ना और ये स्मॉलेस्ट ना, ऐसा तो नहीं होगा सर। और आप लोग ना इस स्टेटमेंट को गलत बोल करके आ जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों की वो आदत पड़ रखी होती है ना कि क्वेश्चन में वेग स्टेटमेंट होता है जिसमें वो है, लॉन्गेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको आप गलत कर देते हो। है ना, स्टेटमेंट में ये आदत होती है, ट्रिक्स होती है यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसलिए इनके बारे में ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी है ना, इनके लिए वो झूठ नहीं होगा, इनके लिए वो सच होगा। क्लियर। तो इसलिए इस पॉइंट को, बाकी सारे पॉइंट्स भूल जाना, मगर इस पॉइंट को जरूर याद रखना, अदरवाइज ये पॉइंट देखते ही आप उसको गलत करोगे। अगर ये स्टेटमेंट दिख गया तो दिखते ही आप वहां पे इसको गलत करोगे। यस। आदत होती है ना हमारी, जब यूपीएससी की क्वेश्चन करते तो होता है ना कि जैसे लिख दिया रामायण इज द लेंथीएस्ट होली बुक ऑफ इंडिया। अब लेंथीएस्ट बोलते ही नहीं, नहीं सर, लेंथीएस्ट थोड़ी ना होगी सर, गलत सर, कैंसिल। तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स पकड़ करके आप लोगों की आदत होती है कि उसको जो है स्टेटमेंट को हम गलत कर देते हैं। ये भी आप भी क्या है, ये एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसको अगर आप देखोगे ना गलत कर दोगे, बट ध्यान रखना इनके लिए सच है। यस, इनके लिए क्या है, इनके लिए सच है।
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से है, स्टेटमेंट लिखना, और इसके ऊपर जो भी चांद सितारे जो भी बनाने हो ना आपको, सब बना लेना। यस, डन। चलिए सर, दूसरा पॉइंट इनके बारे में पता है कि दे आर कार्निवोरस। यस, नॉर्मली टर्टल्स आपके पास कैसे होता है, हर्बीवोर्स होता है, बट ये कार्निवोर्स होता है, दे आर कार्निवोरस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जिसको अगर पहले देखते तो शायद कहते थे नहीं सर झूठ है ये, गलत है ये, बट दे आर कार्निवोर्स। ठीक है, तो इनको लेकर के बहुत सारी चीजें याद रखना है। इनको लेकर के एक ये नाम याद रखना है, अरीवाड़ा। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब ये सी टर्टल से तो इतने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना, क्या आप देखिए। अरीवाड़ा नाम याद रखना है। दे आर नोन, अरीवाड़ा क्या होता है, दे आर नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग। ये एक साथ आते हैं, एक जगह पे खूब सारे अंडे देते हैं, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं अरीवाड़ा। क्लियर। जहाँ पे एक साथ थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स विल कम टुगेदर एंड द सेम बीच एंड दे ले विल ले एग्स। अरीवाड़ा। यस, क्लियर सभी को। चलिए, तो हर एक पॉइंट में यहाँ पर जो है आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो छिपा हुआ है। यस, लिखा यहाँ तक। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, पढ़ना समझना उसको चीज को, कि हमने ना ऑलिव रेडली सी टर्टल्स कहाँ पे पढ़ रखे हैं सर, पूरे इंडिया में हमने ऑलिव रेडली सी टर्टल्स को इधर पढ़ रखा है। अब इधर पढ़ रखा है तो यहाँ का पानी है इसका मतलब। यस, ये वाला पानी है। अब पूरी अर्थ को अगर मैं देखूं तो ये अर्थ है आपके पास, यस सर। और ये रहा यहाँ पे आपके पास इंडिया है सर, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपके पास यहाँ पे गुजरती है। अब ये जो लोकेशन है वो आपके पास इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच की लोकेशन है। यस और नो, अग्री, एवरीवन अग्री। यस, अग्री। पूरे ओशियन के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोल्ड वाटर, ये जो ऊपर का आपके पास यहाँ पे पानी होता है, ये जो नीचे का पानी आपके पास होता है, इन दोनों में से ये कोल्ड होगा। एंड मानोगे कि हाँ सर ये वाला वार्म वाटर होता है। यस, ये वाला आपके पास कैसा होता है, वार्म वाटर होता है। एंड आपने ऑलिव रेडली सी टर्टल्स को यहीं पे देखा है। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, कि हाँ सर ये वार्म वाटर्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ऑफ पैसिफिक, एटलांटिक एंड इंडियन ओशन। क्लियर। यस और नो। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लोग रटने के लिए चले जाते हैं, वार्म वाटर में मिलेंगे, है ना, सी टर्टल्स आर फाउंड इन वार्म वाटर, सी टर्टल्स आर फाउंड इन वार्म वाटर, 10 बार लिखेंगे उस स्टेटमेंट को, भूल जाओगे। समझ के करो, हमेशा याद रहेगा। डन। और ये एक तकनीक है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि हिमालयन सुरो जो है वो, है ना, कोल्ड वेदर में रह सकता है या हॉट वाटर वेदर में रह सकता है। अरे सर हिमालयन सुरो हिमालयन में रहता है, हिमालय में ठंडा रहता है, वो कहाँ से हॉट में रहेगा, कोल्ड में रहेगा, बस समझने की बात है। यस। उसी तरीके से सी टर्टल, अब ये एक लॉजिक कहीं पे भी किसी भी स्पीसीज के बारे में आपसे पूछे आप बोल सकते हो। डन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप देखिए हर पॉइंट में आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो छिपा हुआ है। पहला पॉइंट सर, ये स्मॉलेस्ट होते हैं एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स। बिल्कुल सर, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कार्निवोर्स आपके पास होते हैं, बहुत ही अच्छे से जो है इस पॉइंट को भी याद रखना है। एरीबाड़ा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्या कर रहे हैं ना, ये कि एक साथ आकर के अंडे देते हैं वगैरह, ये तो सबको कॉमन फिनोमेना है, सबको याद होता है। बट इसको एरीबाड़ा बोला जाता है, ये लोगों को याद नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद वार्म वाटर्स के अंदर आपके पास ये यहाँ पे रहते हैं, ये फोर्थ पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। फिर ओडिशा का गरी गरीमथा बीच जो है, ये तो नाम हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से याद कर ही रखा है। यस, क्लियर सभी को, ये आपके पास के स्टेटस हो गए। शेड्यूल 1 अगेन, अपेंडिक्स 1, यस सर, आईयूसीएन में वल्नरेबल। और सर फिर से सेम,
फिर से सेम, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं हुई। आईयूसीएन स्टेटस पहले से याद कर रखा है, राइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 फिर से याद। यस, तो जैसे जैसे मैं टेबल बनवा रहा हूँ वैसे वैसे वो टेबल याद भी हो रही है ना। यस, क्लियर। चलो सर, अब देखो इनके थ्रेड्स क्या क्या है। इनके थ्रेड्स है आपके पास, एक तो इनको बहुत ज्यादा पोचिंग जो है वो आपके पास होती है। क्यों? क्योंकि इनके मीट है, शेल है, लेदर के लिए और एग्स के लिए इनको किया जाता है। मराइन पॉल्यूशन आपके पास है, वेस्ट है, एंड फिशिंग ट्रॉलर्स आपके पास यहाँ पे, जिनसे भी इनकी डेथ वगैरह जो है वो हो रही है, ये आपके पास है। अब बात आती है सर ना, इनको लेकर के मिटिगेशन आपके पास यहाँ पे क्या है। अब मिटिगेशन जब आप इसको देखते हो ना, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं। तो उनमें से एक दो टेक्निक है जो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी जरूर देखना वापस। एक तो कि सर ऑपरेशन ओलिविया जो है वो आपके पास यहाँ पे चलाया जाता है। अब ऑपरेशन ओलिविया क्या है आपके पास यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है कि ये जो बीच है ना यहाँ पे, ना सर, इस बीच को जो इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, जो इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, उस टाइम में क्या होता है, यहाँ से आपके पास जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, वो कोस्ट गार्ड यहाँ पे आते हैं और आकर के उस टाइम में वो इस पूरे एरिया की देखभाल करेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? ये क्या है, ये है ऑपरेशन ओलिविया। डन। सारे टाइम नहीं करेंगे, हर टाइम नहीं करेंगे, इनका एक ब्रीडिंग पीरियड होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनका ब्रीडिंग पीरियड कब होता है, तो ये पॉइंट भी अगेन सितारे लगा करके याद रखने वाला है। नवंबर से लेके दिसंबर तक। डन। नवंबर से लेके दिसंबर तक ये जो आपके पास इनका ब्रीडिंग पीरियड जो है वो होता है। डन। चलिए सर, तो इसको जो है वो याद रखना है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। ऑपरेशन ओलिविया क्या है, कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड कौन आएंगे, कोस्ट गार्ड, हाँ लिख दे, अगर नेवी वाले आ जाएंगे वो मत कह रहे हाँ सर नेवी वाले आ जाएंगे। यस। हाँ, कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और आकर के उस पूरे एरिया की जो है वो एक बार देखभाल जो है वो करते हैं। ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नवंबर टू दिसंबर तक ये इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है। यस, तो जो अरीवाड़ा होता है वो अरीवाड़ा कौन से टाइम में होता है, नवंबर टू दिसंबर में। याद हो जाएगा। चलिए सर, एक हमने वो ट्रॉलर्स का, सी ट्रॉलर्स का लेकर के ना, फिशिंग के लिए जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज किए जाते हैं, इनको हमने देखा था। ये, अब इसको लेकर के एक तरकीब यहाँ पर आपके पास आई जाती है, जो फिशिंग नेट्स आते हैं बड़े बड़े, उनको लेकर के एक तरकीब लाई गई कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो इसमें किया जाए जाने के लिए आपके पास यहाँ पे करा गया एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। क्या? एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, टेड जिनको बोला जाता है। क्लियर? एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, ये जो है वो लगाया जाता है। अब देखो ये क्या चीज है, ये क्या है, बेसिकली वो जो नेट वगैरह होता है ना, उनमें जैसे अगर मान लो कोई टर्टल आपके पास आ गया, तो उसमें क्या होता है, ऐसे जगहें बनाई जाएगी जहां से वो वापस निकल सके। क्लियर? जहां से वो वापस निकल सके, उनको बोला जाता है ये आपके पास। तो क्या है ये, टू रिड्यूस द एक्सीडेंटल किलिंग इन इंडिया, द ओडिशा गवर्नमेंट, ध्यान रखना विच गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ओडिशा गवर्नमेंट। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द ट्राउल्स टू यूज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, a net specifically designed with an exit cover which allows the turtles to escape while retaining the catch. Clear? Yes. तो बेसिकली ये किसके अंदर लग रहा है, ट्रॉलर के अंदर। क्या लगेगा, एक नेट टाइप आपके पास यहाँ पे लगेगा। लोगों को ये लगता है कि सर ये ना टेड ना टर्टल के ऊपर हो सकता है, कोई डिवाइस लगा दें। यस। तो सही से समझना है, सही से जो है वो समझना है। ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज आपके पास और भी जो है वो आती जाएंगी, और भी स्पीसीज आती जाएंगी। हमने अभी कुछ को पढ़ा है, कुछ को हम लोग और पढ़ेंगे, एक साथ सबको देख लिया तो अपच हो जाती है हमारे पास। अब देखो थोड़ा सा एक मेन के मुद्दे के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से मुद्दा जो है वो बुनाया जाता है। आपके पास ये जो पूनो नेशनल पार्क वाला इश्यू याद है ना, पूनो नेशनल पार्क के अंदर हम लोग टाइगर्स वगैरह लेकर के आए थे। यस, कहाँ से लेकर आए थे वो, कहाँ से लेके आए थे वो? हम्म, लिखो सब लोग लिखो, टाइगर्स कहाँ से लेके आए थे हम? नामीबिया से लेके आए थे, नामिबिया, नमीबिया से, नमीबिया से जो हम लोग टाइगर्स को लेके आए थे। अब क्या होता है ना, उस टाइम में अगर आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, तो मैंने कहा ना करंट अफेयर्स आज तक हम सारा कवर करेंगे। तो आज ये लेक्चर चल रहा है तो वो करंट अफेयर्स को हम आज कवर करेंगे। अब क्या होता है कि उस टाइम में ना एक इशू, टाइगर कंजर्वेशन सारा पढ़ रखा है ना, तो कोनो वोनो सारा पढ़ रखा है, उसको लेकर के अभी नहीं, बट एक इशू को हमें डिस्कस करना है अभी। क्या हुआ था, 2022 में एक बात हुई।
बात क्या हुई कि उस टाइम में न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल्स आने लगे हैं। एक आर्टिकल आपके पास आता है कि अंडर द चीता डील साउथ इंडिया सपोर्ट ऑन लिफ्टिंग आइवरी बैन नमीबिया। ठीक है, ये आपके पास एक आर्टिकल कि नमीबिया कह रहा है कि भाई चीता डील के अंदर हमने इंडिया का सपोर्ट मांगा है, किसमें? लिफ्टिंग आइवरी बैन के अंदर। अब सबसे पहले समझते हैं सर ये चीज क्या है। कि चीज कुछ ऐसी है कि नमीबिया जानते हो आप लोग, सब लोग कहाँ पर है? यस, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है नमीबिया? यस, अफ्रीका में मिलता है। तो नमीबिया में क्या हुआ था कि आपके पास 1980s का टाइम था। अब आइवरी किसकी होती है? यस, कौन से एनिमल से रिलेटेड है ये? यस, एलिफेंट है ना। तो वैसे भी पता है साउथ अफ्रीका में एलिफेंट के बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर ना एलिफेंट्स होते थे। होते क्या थे वो आज भी हो तो। एकदम से एलिफेंट की पॉपुलेशन ना डिक्लाइन करने लग गई। एलिफेंट की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन करने लग गई? क्योंकि आइवरी बिजनेस के लिए इनको जो है वो मारा जाने लग गया। देखिए, आइवरी बिजनेस के लिए इनको जो है वो मारा जाने लग गया। तो क्या हुआ यहाँ पर कि इंटरनेशनली सब लोग मिले और उन्होंने आइवरी के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया कि आप ना इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते आइवरी के ऊपर लेकर के। क्लियर सभी को? यस। तो इसको जो है वो बैन कर दिया गया। अब क्या होता था यहाँ पर कि जब ये चीता डील आपके पास यहाँ पे होती है ना, हाँ सर, तो उस टाइम में नमीबिया वाले भी बैठे हैं और इंडिया वाले भी बैठे हैं। एंड इन दोनों ने बोला कि हमको एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम करना चाहिए। बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बोले हमको हमारी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। बोले हमको हमारी स्पीसीज को लेकर के जो इकोनॉमी वगैरह है उसको लेकर के भी हमको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, उनके सस्टेनेबल यूज के लिए काम करना चाहिए। बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। तो ऐसे यस सर वाली बहुत सारी बातें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब क्या चलता था कि नमीबिया में जब इन्होंने एलिफेंट को लेकर के वो बैन वैन कर दिया, फिर एलिफेंट के ऊपर कंजर्वेशन यहाँ पे लाए गए, तो उसके बाद एलिफेंट की जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन वापस अच्छे कर्व के ऊपर आने लग गई। जब अच्छे कर्व के ऊपर आने लग गई तो अब नमीबिया को क्या है कि भाई आविरी वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमको हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, हमारी इकोनॉमी छोड़ो, हमको अगर एलिफेंट्स को, इनका पॉइंट क्या है कि अगर हमको एलिफेंट को कंजर्व करना है तो कंजर्व करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यस, जैसे अगर मेरे को ये वाला सिस्टम चलाना है, अनुसया पूरा सिस्टम चलाना है, तो मैंने कहा क्या कहा कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने किया, बाकी अब सारा आप ही का पैसा जैसे ये पूरा का पूरा ड्राइव होता है। वेरी सिंपल। तो इनका भी ऐसा ही कहना है कि सर एलिफेंट को कंजर्व कैसे करेंगे, हम अपना पैसा थोड़ी ना लगाएंगे। इनके जो आइवरी का जो बिजनेस है उसी से जो पैसा आता है उसको लेकर के हम लोग एलिफेंट को कंजर्व करते हैं। तो बोले फिर आइवरी को तो तुम मार दोगे, आइवरी के लिए तो फिर कंजर्वेशन कहाँ पे हुआ? तो बोला सर हम आइवरी के लिए किसी भी एलिफेंट को मार नहीं रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी एलिफेंट की नेचुरल डेथ हो जाती है उसके बाद जो है उसका आइवरी लेकर के उसका बिजनेस है वो किया जाता है, वहां से जो पैसा आएगा उसको लेकर के कंजर्व करेंगे। तो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं। और इंटरनेशनली उस बैन को रखा गया, उसको लिफ्ट नहीं किया गया। अब आज तक क्या होता था आपके पास, आज तक हमेशा ये होता था कि जब भी इसको लेकर के वोटिंग होती थी तो इंडिया हमेशा नो का बटन दबाता था। यस, इंडिया क्या दबाता था हमेशा? नो का बटन, कि नहीं नहीं नहीं, इस लिफ्ट को, इस बैन को जो है वो लिफ्ट नहीं करना चाहिए। बट जब ये चीता वाली डील हुई ना, उसके बाद नमीबिया ने वापस पॉइंट उठाया कि सर अब तो 1980 की बात है, सब कुछ सही हो चुका है। हमारे इतने टाइम से हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई आइवरी की जो है इस बैन को लिफ्ट किया जाए, लिफ्ट किया जाए, लिफ्ट किया जाए। इस बार तो जो है वो प्लीज लिफ्ट हटा दो, है ना, इस बैन को हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास पता है क्या हुआ? फिर उसके बाद वापस जो है वो आपके पास बातें जो है मार्केट में आने लगी। सर कौन सी बातें? सर इंडिया ने जो किया वो बातें आने लगी। सर इंडिया ने ऐसा क्या किया? इंडिया ने किया ये, थैंक्स टू नमीबिया फॉर चीता, इंडिया एब्सटेन्स ऑन आइवरी ट्रेड वोट। सर क्या बात कर रहे हो? ये इंडिया एब्सटेन। यस, ना हम इनकी तरफ, ना हम उनकी तरफ। क्लियर सभी? वोटिंग में हम क्या कर रहे हैं? एब्सटेन का क्या मतलब होता है? यस, एब्सटेन का मतलब पता है क्या मतलब होता है? यस, व्हाट डज इट मीन? यस, एब्सटेन वर्ड यूज करना है, अच्छा वर्ड है ना। ये मत कहना इंडिया एब्सटेन रही सर।
यस, क्लियर सभी को? तो क्या है कि इस बार के वोट से पहले इंडिया हमेशा नो दबाती थी, बट इस बार इंडिया ने क्या किया, देख लो यार अपने हिसाब से, इट्स ओके सर, वी एब्सटेन फ्रॉम वोट, हम वोट ही नहीं कर रहे, हम ना हाँ कह रहे हैं ना हम ना कह रहे हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर वाली सिचुएशन, यस, कि हाँ हाँ वॉर रुक जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोले सर आप उनको बोलो नहीं नहीं वी एब्सटेन फॉर वोटिंग, हमको नहीं पता, हम वोट नहीं डालेंगे। यस, तो इंडिया ने क्या किया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब यहाँ पर बात आती है आपके पास ये मुद्दा, तो सर आप बोलोगे कि सर अब इसमें मुद्दा क्या है, ठीक है एक छोटी सी न्यूज है, अब क्या करें अब इसका, तो यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से अब आपके पास एक मेन सा बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है, ये सर। और ये क्वेश्चन ना मैं रिकॉर्डिंग को बंद करके बताऊंगा, रिकॉर्डिंग के चलते हुए नहीं बताऊंगा, चलो रिकॉर्डिंग के चलते हुए बताएंगे, चलो रिकॉर्डिंग के चलते हुए, चलो रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, लाइव क्लास में जो आते हैं उनके लिए भी कुछ फायदा होना चाहिए ना, यस सर, सारे लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, चलो सर, तो रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं आज की क्लास के लिए इतना ही, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, तो जो लोग क्लास में आते हैं उनका फायदा होना चाहिए।